किसान दिवस जनपद स्तर पर जिला पंचायत सभा कक्ष में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर 20 मई 2026 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 28/6/2014-10/2011 दिनांक 12 फरवरी 2014 के द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बुधवार को किसान दिवस जनपद स्तर पर मनाए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद के किसान भाइयों की समस्याओं का निस्तारण कराने के उद्देश्य से माह मई 2026 में तृतीय बुधवार को किसान दिवस जनपद स्तर पर जिला पंचायत सभा कक्ष में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कृषकों को गत किसान दिवस की शिकायतों के निस्तारण की जानकारी दी गई तथा कृषकों को कृषि एवं कृषि से जुड़े विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। सभी समस्याओं के विषय में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा कृषकों द्वारा कृषकों के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया, जिस पर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना भुगतान कराने एवं नई प्रजाति के गन्ने की बुवाई करने हेतु कृषकों को जानकारी दी गई। श्री सुमित मलिक निवासी ग्राम पिन्ना द्वारा पेपर मिलों से प्रदूषण कम करने एवं कचरा जलाने से रोकने हेतु अनुरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुशून्यनगर द्वारा कृषकों को आश्वासन दिया गया कि समस्याओं के विषय में अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर समस्याओं को निस्तारण कराया जाए तथा निस्तारण आख्या की सॉफ्ट कॉपी जन शिकायत मोबाइल ऐप पर अपलोड करने तथा हार्ड कॉपी उप कृषि निदेशक कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा आगामी किसान समाधान दिवस पर संबंधित अधिकारियों को समय से किसान समाधान दिवस में उपस्थित होने हेतु भी निर्देशित किया। अंत में सभी कृषकों एवं अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए किसान दिवस का समापन किया। आज किसान दिवस में पीडब्ल्यूडी के सड़कों से संबंधित, सड़कों की टूट फूट पैच मरम्मत से संबंधित, बिजली से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आई हैं और चकबंदी से संबंधित चक रोड पर कहीं कब्जे की भी शिकायत मिली है और इसका समाधान नियमों के समाधान लगातार हो रहा है और समस्या विहीन समाज की न तो कल्पना की जा सकती है और लगातार समस्याएं समाज है, समस्या रहेगी और समाधान भी होता रहेगा। हाँ, आई हैं तो उनके एससी और उनके एक्सचेंज साहिबान आए थे, सभी लोग मिल करके इसका समाधान कराएंगे। गन्ना विभाग के लोगों द्वारा कार्यवाही देखी जा रही है और उसमें कार्यवाही आगे की जाएगी। किसान दिवस में आज बिजली की समस्या ज्यादा रही। बिजली के अधिकारी कुछ यहाँ कुछ एक्शन है, कुछ एससी यहाँ बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं। यहाँ से वादे करियामा किसानों के बीच जाकर और वे पूरे नहीं करते। एक तो यहाँ से एक्शन है, इसमें नई मंडी में बैठता है पटेल नगर में, इधर तो फोन नहीं उठाता किसी के। एसडीएम सदर का भी इसने फोन नहीं उठाया परसों। ठीक है, एक ऐसा ही एससी है इधर बैठता रेसू बिहार में, इसका भी वही हाल है। इसकी तो भाषा ठीक नहीं एससी की जो रेसू बिहार में बैठता है। तो हमने बताया था अधिकारी को आज यहाँ से कि भाई तो इन्हें सुधार लो, नहीं तो इनके दफ्तर का ताला मारकर वहीं बैठा जाएगा, अब जा इन्हें सुधारने का काम करा जाएगा। यही समस्या थी, बिजली की थी, सिंचाई विभाग की थी। गन्ना माफिया का जुड़ा मामला विकास शर्मा जी ने उठाया, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं। एक पैसा डाल रहा किसी उसमें किसान के खाते में चला गया दूसरे खाते में, तो अधिकारी को बता दिया गया कि भाई इनके खिलाफ डीसीओ की जिम्मेदारी बनती है जिला गन्ना अधिकारी की। वो देख कर गए था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, क्यों ये गन्ना माफिया पाड़ रखे हैं यहाँ से, या तो इनका इलाज करो, नहीं तो बताओगे भाई हमने पाड़ रखे, हमने छूट दे रखी ना खुली। यही समस्या थी। समाधान होता भी है कुछ समस्याओं का, ऐसा नहीं हम कह सकते भाई बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो निस्तारण बता दें कि निस्तारण हो गया, ये समाधान भी होता है, लेकिन कुछ कम होता है। जितना स्तर जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं होता समाधान। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसान बहुत भोले भाले हो, सीधे किसान हो। एक किसान है गाँव में, वहाँ उन्होंने पर्ची अपनी डल ली, उन्हें पेमेंट उनके खत्ते में आके वहाँ के गन्ने माफियाओं के खत्ते में पैसा गया है, जिसकी यहाँ पे शिकायत का कप्तान साहब और डीएम साहब से भी की किसान ने आके। बुजुर्ग किसान है, 80 साल का किसान हो और दर दर की ठोकरें खा रहा। हमने बात भी हुई, हमारी कहे अनुरोध है कि जो भी इसमें दोषी हो, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को आप लोगों नहीं सकते। बैंक के अकाउंट नंबर खुले हुए हैं, उसमें समिति के अधिकारी हैं और मिल के जो कामदार है, समिति के कामदार है, सचिव में लोग सब उसमें सीमित है, क्योंकि उनके बिना साइन के ऐसा कुछ होता नहीं है। बिना उनके साइन के कोई कार्य नहीं होगा। उन लोगों की मिली भगत का सारा काम हुआ। और बड़ा गन्ना माफिया पश्चिम उत्तर प्रदेश का, कम से कम 10,000 क्विंटल का वो गन्ना माफिया सप्लाई करता है और एक मिल को किला चलाने की क्षमता वो रखता है और वहां पर पूरा दबदबा उसका समितियों के अंदर है। कोई भी अधिकारी उसके खिलाफ बोलने की प्रक्रिया नहीं करता, सब लोग डरते हैं। वो गांव का है, गांव है आपका, एक गांव पड़ता है रोनी हरजीपुर, वहां पे वहीं के किसानों के साथ उसने ऐसा कहा। अगर उसकी जांच हो, उसकी संपत्ति की भी जांच हो, उसकी अगर संपत्ति की आप जांच की बात करोगे, उसका एक चपरासी है सिर्फ सरकारी,
उसका भाई सरकारी चपरासी है और उसके पास 200 बीघे धरती कहां से आई? पिछले 20 साल के अंदर उसने इतना बड़ा कारोबार अपना बढ़ाया है, उसकी भी एक बार जांच हो जाए कि कहां से इतनी संपत्ति उसने अर्जित की है, किस तरह से उसने ये कहीं विदेशी ताकतों के लारा तो उसका कोई संपर्क नहीं है। उन सब मुद्दों में है। नाम का उसका पंकज है, उसका भाई है एक नीरज है, पुत्रगण है उनके, वो पूरा मामला उन्हीं का है। 1-2 और उनके साथ लगे हुए हैं। पीड़ित किसान गाँव के हैं सुभाष पुत्र कालूराम। पंजाब के बाटला में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे इलाके में राजनीतिक माहौल काफी गर्म दिखाई दिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए तरुण चुग ने भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों पर अत्याचार कर रही है और प्रदेश में जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, नशे और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पंजाब की जनता अब बदलाव चाहती है और राज्य सरकार के खिलाफ जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी तख्तियां और बैनर लेकर विरोध जताया। कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में आम लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी और पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद पंजाब की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस बार टीम चयन में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण देखने को मिला है। टीम में जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को जगह दी गई है, वहीं आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन करने वाले 3 युवा खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टीम में मौका देकर सभी को चौंका दिया गया है। भारतीय टीम की कमान युवा स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को सौंपी गई है, जबकि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। चयनकर्ताओं ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को डेब्यू का मौका दिया है। माना जा रहा है कि इन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच होगी। खास बात यह भी है कि टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी नए खिलाड़ियों को काफी मदद दे सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का अनुभव टीम को मजबूती देगा, जबकि युवा खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से भविष्य की भारतीय टीम में स्थायी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान की टीम पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में यह सीरीज आसान नहीं मानी जा रही। भारतीय टीम इस सीरीज को आगामी बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी के तौर पर भी देख रही है। अब फैंस की नजर इस बात पर टिकी है कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद शुभमन गिल कप्तानी में कैसा प्रदर्शन करते हैं और युवा खिलाड़ी अपने डेब्यू मुकाबलों में कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। मुजफ्फरनगर में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में देश भर में मॉब लिंचिंग, फर्जी गौशी के मामलों, धार्मिक स्थलों पर हमलों और अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाया गया। संगठन की ओर से संविधान, सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक समानता की रक्षा को लेकर 11 सूत्रीय मांगे रखी गयीं। ज्ञापन में सीएए, यूसीसी और वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों को वापस लेने, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा संगठन ने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के पूर्ण अनुपालन, बेगुनाह लोगों की रिहाई, सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए विशेष कानून लागू करने और जातिगत जनगणना कर जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये जो धरना प्रदर्शन है, 2 संगठनों के जरिए से धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक राजनीतिक दल है बहुजन मुक्ति पार्टी और एक दूसरा जो ज्ञापन दिया गया है वो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मुसलमानों की एक सामाजिक तंजीम है, जिसके जरिए से ये 2 ज्ञापन दिए गए हैं। अगर मैं बात करूं बहुजन मुक्ति पार्टी की, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के आंदोलन का ये दूसरा चरण है। इससे पहले भी हम लोगों ने लालटेन भेंट करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया था, क्योंकि आजकल जो सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाए हैं उनके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
स्मार्ट मीटर में चोरी हो सकती है। स्मार्ट मीटर होने से जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह जो है बिजली में चोरी कर रही है, यूनिट घटा बढ़ा सकती है, और जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनकी नौकरियां भी छीनी जा रही हैं स्मार्ट मीटर के जरिए से। तो ये ज्ञापन बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से दिया गया है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के ज्ञापन की, तो इसमें आप ये बैनर देख रहे होंगे, इसमें 10 सूत्रीय मांग है। इसमें हमारी जो मांगे हैं वो संविधान विरोधी कानून को वापस लिया जाए, CAA UCC का और वक्फ बिल संशोधन 2025 का जो कानून है उसे वापस लिया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29 का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। तीसरा जो है वो मॉब लिंचिंग और फर्जी गोक्षी के नाम पर हत्याएं बंद हों, क्योंकि आजकल जो है मॉब लिंचिंगें बहुत हो रही हैं मुसलमानों की। जो भीड़ में मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाकर जो हत्याएं की जा रही हैं उन पे कठोर से कठोर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले जो संगठन हैं, जैसे RSS संगठन है और बहुत सारे इस तरह के, विश्व हिंदू परिषद है और इस तरह के जो संगठन है जो नफरतें फैलाते हैं, उन पे तत्काल रूप से बैन लगना चाहिए, उन्हें बंद करना चाहिए। इस वजह से जो है ये हमारा तीनों जो संगठन है उनका कार्यक्रम आज कंबाइंड रूप से हमने ज्ञापन दिया है। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है हमें ये महामहिम राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन देना था, उनके जरिए से हम लोग जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और मजिस्ट्रेट साहब हमें कह के गए हैं कि आपकी जो बात है हम महामहिम तक पहुंचा देंगे। नहीं, मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि अगर एक आदमी को भीड़ इकट्ठा होकर मार रही है किसी चीज को लेके, वो किसी भी मजहब धर्म से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, बौद्धिस्ट हो सकता है। मॉब लिंचिंग अगर किसी की हो रही है तो उस पे जो है कानून बनना चाहिए, और मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा जो है वो मिलनी चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन किया और पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील का पालन करते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राम मोहन नायडू को स्कूटी की सवारी कराई। दोनों नेताओं की स्कूटी यात्रा चर्चा का विषय बनी रही। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी के संदेश से जोड़ते हुए कहा कि आम लोगों को भी ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। आज पंजाब जब भगवंत मान की सरकार से हिसाब मांग रहा है तो भगवंत मान की सरकार अत्याचार पर अत्याचार कर रही है। आज हमने सभी जगह पर भगवंत मान सरकार के अलोकतांत्रिक तरीकों के खिलाफ पुतले जलाए हैं, धरने दिए हैं। पूरा पंजाब आक्रोशित है। दंडा तंत्र से लोकतंत्र को हाँकने की और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि भगवंत मान की सरकार जनता का समर्थन खो चुकी है। पूरी पंजाब के अंदर सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है। उस जन आक्रोश को देखते हुए पंजाब की भगवंत मान की सरकार एक दमनकारी अत्याचारी सरकार के रूप में काम कर रही है। निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज इनके सामने एक बड़े चैलेंज के रूप में आई है, तो भारतीय जनता पार्टी को दबाने का, डराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन मैं भगवंत मान से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। हमारे कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए खड़े हैं। हमने इंदिरा गांधी के अत्याचारों को भी सहा है, लेकिन रुके नहीं, झुके नहीं, और यहाँ भी ना रुकेंगे ना झुकेंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में पुलिस और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया। उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश प्रिंस कुमार के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हलचल बढ़ गई और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुलिस को अपराधियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में घेराबंदी की गई। इसी दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में प्रिंस कुमार घायल हो गया।
घायल अपराधी को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। एसपी अरविंद प्रताप सिंह और एएसपी संजय पांडे अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके अन्य साथियों के बारे में जांच कर रही है। आईपीएल 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है और लीग स्टेज का हर मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर बदलता नजर आ रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं, लेकिन चौथे और आखिरी स्थान के लिए अभी भी जबरदस्त संघर्ष जारी है। इसी कड़ी में आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हाई स्टेक्स क्लैश खेला जाएगा, जिस पर पूरे क्रिकेट जगत की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत करना चाहेगी, जबकि 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस मैच को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि हारने वाली टीम के लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन हो सकता है। ईडन गार्डन्स में होने वाले इस महामुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जुटने की संभावना है और दोनों टीमों के समर्थक अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आएंगे। मुकाबले में दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी जहां टीम की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है, वहीं कोलकाता की स्पिन गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाज मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। आईपीएल 2026 में इस बार प्लेऑफ की रेस आखिरी समय तक बेहद रोमांचक बनी हुई है। कई टीमें अभी भी दौड़ में बनी हुई हैं और हर मैच अंक तालिका में बड़े बदलाव ला रहा है। ऐसे में केकेआर और एमआई का यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच की टक्कर नहीं बल्कि प्लेऑफ की दिशा तय करने वाला मैच माना जा रहा है। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि ईडन गार्डन्स में एक बार फिर चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी और मैच आखिरी ओवर तक रोमांच से भरपूर रहेगा। अब देखना होगा कि कोलकाता अपने घरेलू मैदान पर दबदबा कायम रखती है या फिर मुंबई इंडियंस अनुभव के दम पर एक और बड़ी जीत दर्ज करती है। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और मरीजों के शोषण के आरोपों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों और किसानों ने सीएमओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपते हुए अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। हाकिम तोमर का कहना है कि जिला अस्पताल में ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और भर्ती के नाम पर मरीजों से सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया कि गरीब मरीजों को इलाज के लिए मजबूरी में पैसे देने पड़ते हैं और जो लोग भुगतान नहीं कर पाते उन्हें इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान नेताओं ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था, महिला वार्ड की स्थिति और कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि कई मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने और निजी जांच केंद्रों पर जांच कराने के लिए भेजा जाता है, जिससे कमीशनखोरी की आशंका पैदा होती है। इसके अलावा संगठन ने कुछ डॉक्टरों पर समय से ड्यूटी पर उपस्थित न होने और निजी प्रैक्टिस के जरिए मरीजों से शुल्क लेने के आरोप भी लगाए। भाकियू तोमर के प्रदेश प्रभारी अजय त्यागी ने चेतावनी दी कि यदि 5 दिनों के भीतर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना और बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। प्रदेश प्रभारी किसान यूनियन तोमर से हूँ भाई। धरने की वजह भ्रष्टाचारी जो जिला अस्पताल में हर जगह भ्रष्टाचारी हो, कैमरे जो वे बंद कर रखे इन्होंने, क्यों इनकी भ्रष्टाचारी आगे रोज की चोरी हो रही है। यहाँ तो किसी की मोटरसाइकिल चोरी, किसी की साइकिल चोरी, कैमरे बंद, साफ सफाई यहाँ से नहीं। ऐसे ही बातों को लेकर जो धरना और कोई भी काम, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, डॉक्टर के जो स्टोरों पर जो दवाई स्टोरों पर लिख दो वहाँ कमीशन बंदे हुए इनके, तो हर जगह भ्रष्टाचारी है। इन्हीं बातों को लेकर जो आज किसान यूनियन तोमर का धरना है सीएमओ साहब के खिलाफ। सरकार के काम सारे कागजों पर चल रहे भाई, निचले कर्मचारियों ने सारे के सारे काम गोड़ मोड़ कर दिए, जीरा मोटा लड्डू कर रखा है इन्होंने। तो ये जीरा मोटा लड्डू करता हूँ काम। ये अल्ट्रासाउंड के ले रहे जो भाई, अभी तो जो भी करवा दोगे, सीटी स्कैन भी गए तो जो करवा दोगे 3000 रुपए ऑपरेशन फीस हो। हम जो कहना चाह रहे हैं भाई, या तो इसे सुधार कर लो, जो सीएमओ साहब अपने जो स्टाफ को समझाएगा, और नहीं सुधार करते तो धरने पर धरना, धरने पर धरना। धरने के बाद संजीव तोमर के नेतृत्व में महापंचायत होगी जो यहाँ की, जिसमें तालाबंदी कर दी जाएगी सारे अस्पताल की।